राकेश अमरोल जी, विजय धुर्रा जी, संजीव भारिल जी, अशोक जी, सभी हमारे उपस्थित जैन समाज के साथीगण नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा मेरे परिवार के सदस्य। आज गुड़ी पड़वा का दिवस है और परम पूज्य अविचल सागर जी महाराज और हमारी एक अतिशयोक्ति नहीं होगी तो मैं कहूँ कि एक बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि हम दोनों उस माटी से आते हैं जिस माटी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और वो महाराष्ट्र की माटी केवल नहीं, वो कोल्हापुर और सातारा की माटी। आप में से कई लोगों को शायद सूचना ना हो, लेकिन सिंधिया परिवार की शुरुआत भी कोल्हापुर, सातारा या अशोकनगर के बड़े शहर से नहीं हुई। हमारी शुरुआत सातारा से 65 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव कनेरखेड़, जिसके पाटिल सिंधिया परिवार के मुखिया होते थे, वहां से शुरुआत। और आज जब गुड़ी पड़वा का दिवस और देश भर में एक नई ऊर्जा और उल्लास की शुरुआत होती है, पर खास करके महाराष्ट्र वासियों के लिए, मराठाओं के लिए गुड़ी पड़वा का दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है। और इस दिवस पे आचार्य मुनि महाराज अचल सागर जी महाराज हमारे समक्ष हो, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमें हमारे आगे का मार्ग प्रशस्त करें। इस दिवस पर ये आशीर्वाद हमें मिला, मैं मानता हूं कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैंने सदैव महाराज जी, मैंने जिंदगी में कहा है कि न जाने क्यों, लेकिन जैन समाज के प्रति मैं एक मैग्नेट की तरह आकर्षित होता हूं। और इसलिए मैं हूं मराठा, जन्म से जैनी नहीं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कर्म से जैनी बनूं। आपके समाज ने केवल आपके समाज के लोगों को रास्ता नहीं बताया, आपके समाज ने बापू को प्रेरित किया था
अहिंसा के पथ पे जाना। और जब बापू को प्रेरित किया तो बापू के द्वारा अनेकों अहिंसा में विश्वास रखने लोगों को उस प्रेरणा ने जन्म दिया। राष्ट्र में नहीं लेकिन विश्व में मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, और जो सोच और विचारधारा जैन समाज की है, पहली सोच और विचारधारा की जियो और जीने दो। अगर हर मानवी इस विश्व पर इस विचारधारा को अपना ले तो संपूर्ण सृष्टि में एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्यता फैलती है वो वैमनस्यता समाप्त हो जाएगी, रण समाप्त हो जाएंगे, लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी। जिंदगी के अभियान में हम इतने पूर्ण रूप से मग्न हो जाते हैं अपने आप में। संस्कृत में एक शब्द है मम। मम का क्या मतलब? मेरा नाम, मेरी यश, मेरी कीर्ति, मेरा धन, मेरी दौलत। और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर मोक्ष पाना है तो मम को त्याग करना होगा। और क्यों? जिंदगी की दौड़ में हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। कभी कभी याद आ जाता है दुख की घड़ी में कि आप या हम या इस सृष्टि में कोई भी मानवी निर्वस्त्र इस दुनिया में आता है और निर्वस्त्र ही इस दुनिया से जाता है। तो जियो और जीने दो। पल पल की तो बात है, न जाने कब आपका बुलावा आएगा, न जाने कब हमारा बुलावा आएगा। ना आपके हाथ में है, ना हमारे हाथ में। पर जितना समय मिला है दुख को मत बांटना, गुस्सा को मत बांटना, दुश्मनी को मत बांटना। प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, रिश्तों को बांटो। तो पहली सोच जियो और जीने दो। हम कह तो लेते हैं, आप लोग हर हफ्ते में या हर हफ्ते में 2-3 बार ऐसे संगोष्ठी में आते हो, जियो या और जीने दो का वक्तव्य भी सुनते होंगे, और घर जाके क्या उसका अनुसरण आप करते हो? विचार करो। असली जैनी आप तब होंगे जब आप घर जाके उसका अनुसरण करोगे।
आमने सामने हम लोग आ जाते हैं जिंदगी में, और हम भी तो चुनाव लड़ते हैं। मैं कहीं और जा रहा हूं, आप मुझे कहीं और ले जा रहे हैं। अल्लाह सांगा मी अध्यात्माचा रास्ता मध्ये आता हे मला कुठे और जाऊन सांगायचा गोष्टी समोर आल्या। मैं क्या कह रहा था? चुनाव हम लोग लड़ते। अब उदाहरण के तौर पे कांसल जी मेरे सामने प्रत्याशी, हाँ चुनाव के समय में आमने सामना हो जाए, उसके बाद तो जाके गले मिल लो, क्या फर्क पड़ता है? आप और बड़े हो जाओगे, छोटे नहीं होंगे। और यही चीज जैन समाज की दूसरी नियम क्षमावाणी, कि जाने या अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दे। क्षमावाणी का समय आता है, पर्व आता है। मुझे भी फोन पे आजकल, अब मैं दूरसंचार मंत्री हूं तो मैं ये डब्बे को कोस भी नहीं सकता, तो प्रचलित करना है मुझे। आज बड़ा आसान हो गया है, कर दिया हमने, भगवान के अकाउंट में हमारा टिक हो गया। तो भगवान आपका फोन का SMS का अकाउंट नहीं देखते, भगवान आपका दिल और आत्मा को देखते। क्षमावाणी में आप 1000 लोगों को मैसेज मत भेजो, आप फोन उठा के 2 लोगों से बात कर लो, और वो बात आत्मीयता की बात होनी चाहिए और आपकी दिल की भावना होनी चाहिए। वो भगवान आपका टिक उसी के आधार पे करेगा। ये तो औपचारिकता हो गई। धर्म के क्षेत्र में औपचारिकता मत नहीं। ये दोनों नियमों से मैं बहुत प्रभावित हूं। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैं तो सदैव कहता हूं, मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो मुझे बता दो। हम महाराज जी नहीं हैं जो गलती ना करें, भगवान नहीं है जो हम गलती ना करें, हम मनुष्य हैं। भगवान ने हमको यहाँ भेजा है गलती करके सीखने के लिए। हमें इतनी अहंकार आ जाती है कि हम इतने बड़े आदमी बन गए हैं कि हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती ना। आपसे गलती होगी, आपके आसपास लोग होने चाहिए आपको बताने के लिए जब आपकी गलती हो, ताकि आप आज उस व्यक्ति से क्षमा मांग पाए। ये असली क्षमावाणी। डब्बे को बंद कर दी। मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा, जब आप ऐसे कार्यक्रम में आए, महाराज जी अगर मैं निवेदन करूं, सगळ्यांना सांगून द्या, बाहेर हमारा आमचा काउंटर आहे, तुमचं सगळं मोबाईल काउंटर मध्ये तो समझ में आया ना? सब काउंटर है और टोकन दिया जाए, और जैन समाज में कोई किसी की चोरी नहीं करता। अब कठिनाई ये होगी कि उस डब्बे में कई चीजें हैं जो घर में किसी और को नहीं मालूम। आजकल के जमाने में तिजोरी डब्बा बन गया है।
वास्तविकता। मैंने बहुत समय लिया, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं महाराज जी की सोच और विचारधारा, और यही जैन समाज की महानता है। हर जीवनी के लिए जो प्यार केवल है, लेकिन जैन समाज हर जीवनी के लिए जो आदर और सत्कार रखती है कि उस जीवनी को भी, चाहे वो चेटी हो या मच्छर हो, उसी को उतना ही हक है इस पृथ्वी पर जितना मानव जाति को हक है। और अगर आधुनिक काल में विकास हो रहा है, प्रगति हो रहा है, तो उस जीवनी की भी प्रगति और विकास और संरक्षण होना चाहिए। तो मैं प्रणाम करता हूं महाराज, ऐसा बड़ा प्रदेश व्यापक और राष्ट्र व्यापक अभियान की विचारधारा इन्होंने नींव रखी। दया भावना फाउंडेशन, ऐसा एक इंसान इस पृथ्वी पे नहीं होगा जो इस नाम से ही प्रभावित ना हो जाए। और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे अशोकनगर के सभी जैन समाज के हमारे हस्तियों को, जिन्होंने आगे आकर इसमें अपना योगदान देने का कदम किया। यह असलियत है और ये वास्तविकता है कि हाईवेज पर बहुत सारी मौतें होती हैं, बहुत सारी एक्सीडेंट्स होती हैं गौ माता की, पशुओं की। और उनका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैंने महाराज जी से निवेदन किया है कि हम लोग शुरुआत करेंगे ग्वालियर से, गुना शिवपुरी, अशोकनगर से, और उनकी जो टीम है, पारस जी और बाकी लोग आके मुझसे मिले, पूरी रूपरेखा हम लोग बनाएंगे और इसकी शुरुआत हम लोग अपने क्षेत्र से करेंगे। जो भी मदद की जरूरत होगी हम लोग मिलकर इस सपने को नहीं, इस विचारधारा को हम लोग क्रियान्वयन करके इसको साकार करवाएंगे। ये मेरी विनती है आप सभी लोगों के साथ। आज आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया। मैं 2 मिनट ही बोलने वाला था, पर जैसा होता ही है जैन समाज के साथ, मैं बह जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।